कभी कभी सत्य को समझने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता। कभी कभी सुनना ही शक्ति बन जाता है। यही बताने के लिए देवी भागवत पुराण का महात्म्य अध्याय 2 एक प्रसिद्ध कथा सुनाता। नैमिषारण्य में ऋषि सूता से पूछते हैं, महाभाग्य वासुदेव को स्यामंतक मणि कैसे प्राप्त हुई? श्री कृष्ण पर जो आरोप लगा वो कैसे दूर हुआ? इस कथा का संबंध देवी भागवत के महात्म्य से कैसे है? सूता मुस्कुराते हैं और कथा शुरू होती है। ऋषि कहते हैं, सूर्य देव ने अपने भक्त सत्रजित को स्यामंतक मणि दी। वो मणि सिर्फ धन नहीं देती थी, वो अभिमान भी देती थी। जहां मणि होती वहां समृद्धि होती, पर जहां अभिमान होता वहां संघर्ष भी होता है। एक दिन मणि खो जाती है और लोग कहने लगते हैं, कृष्णा ने ही ली होगी। ये सिर्फ आरोप नहीं था, ये समाज का दर्पण था। कृष्ण शांत रहते हैं क्योंकि सत्य को सबूत की जरूरत होती है। कृष्णा वन में जाते हैं, वहां मिलता है एक से, और उसके बाद जांबवान की गुफा। दिन महीने संघर्ष चलता रहता है। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह था कर्म का परीक्षण। जांबवान कौन थे? ये कोई साधारण वानर नहीं था, ये था जांबवान, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आरंभ में जन्मा हुआ जीव। रामायण के युग में इसी ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई थी। समय बदला, युग बदला, पर जांबवान जिंदा रहा। अब द्वापर युग में वही पुरातन जीव खड़ा है, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसे वो अभी पहचान नहीं पाया है। ये जांबवान है, सृष्टि के आरंभ का साक्षी। जांबवान अंत में पहचान जाते हैं, आप कोई साधारण पुरुष नहीं, आप नारायण हो। वो मणि कृष्ण को देते हैं, अपनी पुत्री जांबवती भी। यहां कथा खत्म होती लगती है, पर महात्म्य यहीं शुरू होता है। ऋषि स्पष्ट कहते हैं, यह कथा सिर्फ कृष्ण की नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो मनुष्य देवी भागवत पुराणा का श्रवण करता है उसके पाप नाश होते हैं, उसका मन शुद्ध होता है, उसके जीवन के संघर्ष शांत होते हैं। चाहे कथा किसी देव की हो, शक्ति देवी के श्रवण से आती है। इसलिए देवी भागवत के महात्म्य में कहा गया, सिर्फ सुनना भी साधना है, सिर्फ सुनना भी शक्ति है, और जो सुनता है वो कभी अकेला नहीं होता। महात्म्य अध्याय 2 समाप्त। वेलकम टू देवी भागवत पुराण चैप्टर 3। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सूता जी, हे मुनियो, अब मैं तुम्हें देवी भागवत के महात्म्य का विस्तार सुनाता हूं। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये देवी की जीवंत उपस्थिति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस पुराण का श्रवण करता है उसके जीवन के पाप, भय और संदेह नाश होने लगते हैं। ऋषि बोले, देवी भागवत सभी पुराणों में उत्तम है क्योंकि इसमें 3 लोकों की जननी का साक्षात वर्णन है। ये ग्रंथ सिर्फ धर्म का उपदेश नहीं देता, ये भक्ति, ज्ञान और मोक्ष तीनों का मार्ग खोलता है। हे मुनियों, जो व्यक्ति नियमित रूप से देवी भागवत सुनता है उसे किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं होती, न यज्ञ न कठिन तपस्या, सिर्फ श्रवण से ही उसका मन शुद्ध हो जाता है। महर्षि जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, अब आप लोग एक और इतिहास सुनिए जिसमें श्री देवी भगवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभयोनि मुनि अर्थात महर्षि अगस्त्य, जो लोपामुद्र के पति थे, वो कुमार कार्तिकेय के पास गए।
उन्होंने भक्ति और विनम्रता के साथ कुमार कार्तिकेय की पूजा की और उनसे विभिन्न प्रकार की कथाएं पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ और व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा और अनेक पवित्र तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया। महर्षि जी बोले, ये सब सुनकर अगस्त्य मुनि अति प्रसन्न हुए। लोक कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने फिर से महातपस्वी कुमार कार्तिकेय से प्रश्न किया। अगस्त्य जी बोले, हे तारकारी, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भगवत के महात्म्य के बारे में बताइए और उसके श्रवण की विधि भी कृपया समझाइए। महर्षि जी बोले, श्री देवी भगवत नाम का पुराना सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है। इसमें तीनों लोकों की जनानी सनातन भगवती की महिमा साक्षात रूप से गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्री देवी भगवत के महात्म को विस्तार से कहना इस समय संभव नहीं है, इसलिए मैं इसे संक्षेप में ही कहूंगा। आप ध्यान से सुनिए। कार्तिकेय बोले, जो शाश्वती है, जो सत्य चित आनंद स्वरूपा है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वही देवी स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। हे मुनि, ये श्री देवी भागवत उस जगदम्बा की वाणीमयी मूर्ति है। इसके पाठा और श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। सूता जी बोले, विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। पुत्रहीन होने के कारण राजा श्राद्ध देव ने महर्षि वशिष्ठ की अनुमति से पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान किया। सूता जी बोले, उस यज्ञ के बाद श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा से जो संतान उत्पन्न हुई, वह राजा के संकल्प के विपरीत एक कन्या थी। उस कन्या का नाम इला रखा गया। गुरुदेव, राजकुल में कन्या का जन्म हुआ है। मैंने तो जीवन भर पुत्र की ही कामना की थी। ये क्या संकेत है? क्या मेरे पूर्व कर्म ऐसे थे कि आज मुझे अपना वंश निराश होता दिख रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे मन में द्वंद्व है। महर्षि जी, ये सब सुनकर महर्षि वशिष्ठ ध्यान में लीन हो गए। इस घटना के पीछे जो दैविक क्रम था, उसे समझकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में चले गए। महर्षि जी बोले, मुनि के तपस्या बाल और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने विधि विधान से संस्कार करके उसका नाम सुद्युम्ना रखा। सुद्युम्ना के जन्म से सभी नड़ियों के नियम भंग हो गए। संपूर्ण धरती पर सभी विघ्नों का नाश हो गया। कुछ समय बीतने पर सुद्युम्ना युवा हो गया। एक दिन वह सिंधु देश के घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए वन में गया। अपने साथियों के साथ कुमार सुद्युम्ना एक वन से दूसरे वन में भटकते रहे। अंत में वे हिमालय के तरहाती के उस वन में पहुंच गए, जहां किसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी पत्नी भगवती पार्वती के साथ आनंद से विहार कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से कुछ मुनिगण भी वहां आ गए। उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जा से भर गई। शिव और पार्वती को विहार करते देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने उस वान को शाप दिया, आज से जो भी पुरुष इस वान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। इसके बाद सभी पुरुषों ने उस वान में जाना त्याग दिया, परंतु जब सुद्युम्ना अनजाने में उस वान में पहुंचा तो वह तुरंत एक सुंदर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। एक बार भगवान बुद्ध आश्रम के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर तरुणी को देखा, जिसके रूप में यौवन की प्रखरता थी, जिनकी आंखें पक्के फल सी लाल और तीखी आकर्षक थी, जिनके दांत कुंड पुष्प जैसे श्वेत थे, जिसका मुख बहुत मनोहर था और जिनके नयन कमल के समान कोमल थे। उस सर्वसुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाण से विद्ध हो जैसे भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वही सुंदर भामिनी ईला भी चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध पर आकर्षित हो गई। दोनों परस्पर प्रेम में बंध गए और बुद्ध के साथ रहकर उसी आश्रम में निवास करने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद ईला ने बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था पुरुरवा।
इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक बुद्ध को अपने पूर्व जीवन और कर्तव्य का स्मरण हो आया। ये याद आते ही वे दुखी और विचलित हो गए और आश्रम को छोड़कर चल पड़े। इसके बाद बुद्ध महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। फिर बुद्ध वशिष्ठ जी के शरणागत हो गए अपने उद्धार के लिए। ये सब जान लेने के बाद वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत गए। वहां उन्होंने विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा की और परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। हे शिव, हे शंकर, हे कपार्दी, हे गिरिजपति, हे अर्धनारीश्वर, हे चंद्रमौली, आपको बार बार प्रणाम है। हे मृद, हे सुखतता, हे कैलाश निवासी, हे नीलकंठ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। हे शिव स्वरूप, शरणागत रक्षक, वृषभ वाहन, परम शरणागता, आपको मेरा नमस्कार है। हे सृजन पालना संहार के कर्ता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप, देवों के देव, त्रिपुरारी, आपको मेरा प्रणाम है। हे यज्ञ फल देने वाले, गंगाधारी, सूर्य और चंद्र के नेत्रों वाले, त्रिनेत्र महादेव, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ द्वारा की गई स्तुति सुनकर करोड़ों सूर्य के समान प्रभा से युक्ता भगवती पार्वती के साथ नंदी पर विराजमान जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चंद्रम के समान शीतल प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर महर्षि वशिष्ठ के सामने प्रकट हुए। महर्षि वशिष्ठ उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ एक मास तक ईला पुरुष रूप में रहेगी। श्री भगवान ने कहा, एक मास स्त्री रूप में रहेगी। तुम्हारे मन में इस प्रकार भगवान शिव से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ वर प्रदान करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती को और ईला के पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने एक मास तक इला पुरुष रूप में रहेगी और एक मास स्त्री रूप में रहेगी। करोड़ों चंद्रमा के समान कांति से युक्ता सुंदर मुखमंडल वाली भगवती की भक्ति भाव से पूजा करके इला के पुरुषत्व के लिए वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आधार स्वरूपा, अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुखनाशिनी, हे दानवों के गर्व का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाय, हे जगत जननी, हे भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान आपके पवित्र चरण कमालों को मेरा नमस्कार है। आपके चरण कमालों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता सृष्टि के सृजन, पालन और संहार की शक्ति प्राप्त करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम सुद्युम्न के घर जाकर श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा कराओ। दीहे द्विज श्रेष्ठ, सुद्युम्न को मैं प्रसन्नता देने वाली श्रीदेवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराओ। इसके श्रवण से उसे सदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भक्ति पूर्वक देवी भागवत पुराण सुनकर सुद्युम्ना ने गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन किया और सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्ना का राज्याभिषेक किया और वे प्रजा का पालन करते हुए धर्म पूर्वक शासन करने लगे। सुद्युम्ना ने अत्यंत दक्षिणा और भक्ति के साथ अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर देवी लोक को प्राप्त किया। देवी जी ने इस प्रकार लोकों के हित के लिए देवी महात्म्य का वर्णन किया। जो भी श्रद्धा से इसे पढ़ता या सुनता है उसे इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है और अंत में परम शांति मिलती है। यही अध्याय समाप्त होता है।